एक चांद रहित रात के दमनकारी अंधेरे में राजा विक्रमादित्य का महल का द्वार मौन और भयावह रूप से मंडराता है। अंधेरे से एक योगी प्रकट होता है। उसकी आंखें तीव्र अग्नि से जल रही हैं। उनकी आवाज त्याग की कठोरता से भरी हुई शांति को भंग करती है। मुझे आपसे एक वादा चाहिए राजा। आपको बिना किसी सवाल के वैसा ही करने की कसम खानी होगी जैसा मैं कहता हूं। विक्रमादित्य की आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंजती है। धर्म से बढ़कर कोई शपथ नहीं है जिसे मैं मानता हूं। मैं तुम्हें अपना वचन देता हूं। रात के आवरण में योगी विक्रमादित्य को एक जंगल में ले जाता है। हवा प्राचीन रहस्यों से भरी हुई है। वे 7 श्मशान घाटों के बीच आते हैं। प्रत्येक स्थल जीवन और मृत्यु के चक्र का एक मौन प्रमाण है। उनके सामने एक बिना जला हुआ चिता मंडरा रहा है जो आने वाले नाटक के लिए एक स्पष्ट मंच है। उस पर बंधे हुए डंभिकासुर तड़पते हैं, एक विचित्र रूप का राक्षस जिसका अग्निसार अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। अहंकार से जन्मा और तपस्या से अमर हुआ दंभिकासुर का अग्नि शरीर एक गहन रहस्य को छुपाता है। उसका दिल मांस का नहीं बल्कि रहस्य का एक प्राचीन अभिशाप के भार से धड़कता है। विक्रमादित्य आने वाले परिवर्तन से अनजान दंभिकासुर को रिहा करता है। एक रहस्यमय ध्वनि गूंजती है और जंगल एक भव्य महल में बदल जाता है जो रहस्यमय शक्ति का एक दृश्य तमाशा है। विक्रमादित्य खुद को एक शानदार सिंहासन कक्ष में पाता है जो उस जंगल के बिल्कुल विपरीत है जिसे वह कभी जानता था। एक अशांत खालीपन महल को भर देता है। सिंहासन खाली है, विषय अदृश्य है, ऊपर का आकाश खून के लाल रंग से सना हुआ है। सभा में दंभिकासुर की आवाज गूंजती है क्योंकि वह अपनी पूछताछ शुरू करता है। दंभिकासुर विक्रमादित्य के फैसले, धैर्य और आत्मा को चुनौती देते हुए एक एक करके 3 रहस्यमय प्रश्न पूछता है। चुनौती शुरू होती है जो इस अतिवास्तविक खून से सने क्षेत्र में विक्रमादित्य के सार का परीक्षण करती है।